नमस्कार साथियों, आज फिर से आपका एनआरएम वाला चैनल में स्वागत है। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है चेक डैम के क्रॉस सेक्शन की। तो क्रॉस सेक्शन क्या होता है और इसको करने के लिए जो है इसका डेफिनेशन क्या है, हम आज के वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। तो जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि क्रॉस सेक्शन जो है हम लोग जो एक्रॉस दी ड्रेनेज होता है वहाँ पर हम लोग करते हैं। मान लीजिए कि आपका इस तरीके का कोई ड्रेनेज है, तो यहाँ पर हम लोग जो है एक पहले जो है कोई भी धागा बांध देंगे और फिर यहाँ पे जो है हम लोग क्रॉस सेक्शन निकालेंगे। तो हर एक मीटर पे जो है अलग अलग लेंथ हमें मिलेगा और ये जो होगा आपका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। तो इसको जब हम लोग बड़े स्ट्रक्चर में टेली करते हैं तब ये देखते हैं कि कितने मीटर का जो है हमारा, जहाँ से नाले का बेड लेवल है जिसको हम लोग NBL बोलते हैं, नाले का बेड लेवल से हमारा कितना हाइट का जो है स्ट्रक्चर बनाया जाएगा। तो ये एज टेली करने के लिए, हाइट टेली करने के लिए जो है हम लोग क्रॉस सेक्शन निकालते हैं। तो इसको अगर डेफिनेशन में हम लोग कहें तो किसी भी स्ट्रक्चर की ऊंचाई निकालने के लिए क्रॉस सेक्शन सर्वे जो है किया जाता है। अब ये देखना है कि ये क्रॉस सेक्शन सर्वे तो हो गया है, पर फिर भी हम लोग जो है एक आइडियल साइड, किसी भी संरचना के आइडियल साइड निकालने के लिए हम क्या क्या चीज़ें करते हैं। तो पहला तो हमने ये देखा कि हम लोग जो है सर्वे करते हैं, जिसमें आपने दो तरीके के सर्वे पढ़े, क्रॉस सेक्शन और एल सेक्शन। दूसरा हम जो है क्या करते हैं कि जहाँ पर भी हम लोग साइड का देख रहे हैं तो वहाँ पर जो है वो किनारे मजबूत होना चाहिए। तो इसको हम ये बोल सकते हैं कि एक तो ये है कि साइट सिलेक्शन के क्या क्राइटेरिया होंगे। तो साइट सिलेक्शन के क्राइटेरिया होंगे, नंबर 1 कि किनारे जो है आपका मजबूत होना चाहिए, जो है आपका बैंक स्टेबल होना चाहिए जहाँ पर आप कोई भी स्ट्रक्चर प्रपोज कर रहे हैं। तो इट शुड बी स्ट्रॉन्ग बैंक। और इसके बाद में सेकेंड कि आप जहां पर चेक डैम बनाना चाहते हैं तो वहां पर जो है स्ट्राटा हार्ड होना चाहिए। हार्ड स्ट्राटा का मतलब ये होता है कि आप जैसे जब भी खुदाई करेंगे, जैसे मान लीजिए आप किसी साइड पर एक स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं तो उसका पहले जो है आप ट्रायल पीट करें। तो ट्रायल पीट में क्या होता है आपको पता होगा कि ट्रायल पीट जो होता है, हम लोग रेक्टेंगुलर या सर्कुलर दोनों तरीके के ट्रायल पीट करते हैं, जिसमें हमें पता चलता है, इसमें 1 बाई 1 मीटर का हम लोग गड्ढा करते हैं। तो इसके माध्यम से हमें ये पता चलता है कि हम जहाँ स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं वहाँ कितनी दूर के बाद में जो है आपका पक्का स्ट्राटा जो है कितने देर में आने वाला है। इस तरीके से हम लोग जो है ट्रायल पीट के माध्यम से जानकारी लेने वाले हैं। तो ये हमें जो है इस तरीके की जानकारी मिलती है। तो स्ट्राटा जो है हार्ड मिलना चाहिए। अभी वो कितना हार्ड मिलना चाहिए, कितने मीटर पे, तो अगर हम कोई चेक डैम बना रहे हैं तो आधे 1 मीटर पे हमको जो है हार्ड स्ट्राटा मिल जाना चाहिए। तो वहाँ पर क्या होगा कि जो हम स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो एक इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे थे, तो इकोनॉमिक सर्वे में क्या होगा कि वो स्ट्रक्चर जो है आपका कम लागत में बनेगा और उसके फायदे जो है ज़्यादा होंगे। तो इस तरीके की जो है जानकारी आपको, इतनी बेसिक से जानकारी आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये मेरे वीडियो में ही आपको जो है इतने बेसिक से जानकारी मिली है। तो आप मेरे सारे वीडियोस को देखिए एक बार बारीकी से और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और जो NRM वाला चैनल है, ये @NRM वाला जो चैनल हमने रखा है, तो इसका मतलब यही है कि जो हम नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट के माध्यम से
जो भी एक्टिविटीज़ हम लोग वाटरशेड के अंतर्गत करते हैं तो वो सारी एक्टिविटीज़ को हम जो है ये नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट वाला के माध्यम से इसको जो है हम लोग कवर करेंगे। तो आप दोस्तों को शेयर कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपके पास में मेरे सारे वीडियो पहुंचे। तो इस तरीके से जो है हम लोग इकोनॉमिक सर्वे के जब करते हैं तो स्ट्राटा हार्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर हार्ड स्ट्राटा नहीं होगा तो आप क्या करेंगे कि स्ट्रक्चर का जब फाउंडेशन खोदेंगे तो ज़्यादा फाउंडेशन अगर खोद दिया तो ये फाउंडेशन जो है आपको वापस फिल करना पड़ेगा कंक्रीट से, तो उसमें क्या होगा, आपको पैसा ज़्यादा लगेगा। तो ये जो है हमारे स्ट्रक्चर की कॉस्ट को बढ़ाएगा। तो इसलिए जो है स्ट्राटा हार्ड हम वहाँ पर होना चाहिए। तीसरा हम ये बोल सकते हैं कि जहाँ पर हम लोग कोई संरचना प्रपोज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि आप इस तरीके का नाला है, इस तरीके का आपका नाला बह रहा है, तो क्या होगा कि कहीं पर जो है आपको सकरा नाला मिलेगा, कहीं जो है विड्थ ज़्यादा होगी। तो अगर आप मान लीजिए कि इधर से आपका अप स्ट्रीम है और आप अगर यहाँ पर पानी, यहाँ पर अगर कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो क्या होगा कि यहाँ पर स्ट्रक्चर की कॉस्ट ज़्यादा होगी। तो क्या हमें ऐसा करना चाहिए? यहाँ पर नहीं बनाना चाहिए। तो कहाँ पर बनाना चाहिए? हमें जहाँ पर नाला नेरो मिले, मतलब जहाँ पर सकरा नाला मिले, वहाँ पर हम लोगों को स्ट्रक्चर जो है प्रपोज करना चाहिए, ताकि इसका जो है क्या होगा कि लेंथ ज़्यादा नहीं होगी और उसकी वजह से जो है आपका जो हम इकोनॉमिक की बात करते हैं तो वो जो है इकोनॉमिक सर्वे में वो फिट होगा, इसमें लागत कम होगी। तो क्या होता है कि हमारा जो है नाला सकरा होना चाहिए, या जहाँ नाला सकरा हो वहीं पर हम लोग जो है स्ट्रक्चर प्रपोज करें। ठीक है, आ रहा है समझ में? नाला सकरा हो वहीं पर हम जो है स्ट्रक्चर प्रपोज करें। अब एक मुद्दा होता है कि जब साइट सिलेक्शन करते हैं तो इसमें हम लोग स्लोप भी मायने रखता है। तो वो स्लोप कितना होना चाहिए वो हम अगर देखते हैं तो स्लोप जो है हमारा, अगर मान लीजिए कि हम इसको थर्ड या फोर्थ ऑर्डर स्ट्रीम में बनाते हैं, जैसा आपने मेरे वीडियो में देखा भी होगा, तो थर्ड या फोर्थ ऑर्डर स्ट्रीम में बनाते हैं तो इसका स्लोप अगर ज़्यादा होगा, मान लीजिए इस तरीके का स्लोप होता है, ये हम स्लोप को देख रहे हैं, इस तरीके का अगर स्लोप होता है, मान लीजिए आप यहाँ पर 1 मीटर का कोई स्टापर बना रहे हैं, तो इसका पानी जो है क्या होगा, ज़्यादा दूर तक नहीं रुकेगा। ये पानी जो है यहाँ पर जाकर आपका मिल जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि एल सेक्शन जो आपने यहाँ पे किया है वो एल सेक्शन जो है ज़्यादा दूर तक नहीं होगा। मान लीजिए कि ये 100-150 मीटर तक ही हुआ, तो यहाँ पर हम लोगों को स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए। अभी हमको क्या करना पड़ेगा कि स्लोप जहाँ पर कम हो, ये आप स्लोप को कम करिए, स्लोप कम करने है तो इस तरीके का आपका स्लोप दिखेगा। मान लीजिए कि इस तरीके से ऐसा स्लोप होना चाहिए। इसको हम बोलेंगे कि अगर इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर होता है तो आप देख सकते हैं कि इसका बेक में पानी कितने दूर तक जा रहा है। तो अगर हम लोगों को 500 मीटर से अगर दूर तक पानी जा रहा है तो इसका मतलब है कि वो साइड हमारे लिए एकदम आइडियल साइड है, एकदम आइडियल साइड है, क्योंकि वहाँ पर जो है उसका बैक वाटर ज़्यादा है, और ज़्यादा बैक वाटर होगा तो हमारा स्टोरेज ज़्यादा बढ़ेगा, और स्टोरेज बढ़ने की वजह से क्या होगा कि जब आपने देखा होगा कि जब हम एस्टिमेशन करते हैं तो एक कॉस्ट बेनिफिट रेशियो को हम देखते हैं, तो वो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो में जो है हमारा स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट होगा। तो इसलिए जो है हम लोग जो है स्लोप लेते हैं वो होगा आपका 0 से 3% तक स्लोप। तो इससे क्या पता चला कि स्लोप कितना होना चाहिए हमारा, तो हमने ये नंबर 4 में लिखा कि स्लोप शुड बी लेस देन 5% या 0 to 3%। इतना अगर स्लोप होता है तो स्ट्रक्चर वेल एंड गुड। अब हम बात करते हैं कि हमारा जो है जहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसका पर्पस क्या है। अगर इरिगेशन पर्पस से बना रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए कि आसपास जो है कल्टीवेशन लैंड होना चाहिए, जहाँ पर लोग खेती करते हैं। तो उस वजह से क्या होगा कि जो खेती करने वाले लोग हैं वो पानी को जो है लिफ्ट करके अपना इरिगेशन एरिया बढ़ाएंगे। तो क्या होना चाहिए, कल्टीवेशन एरिया होना चाहिए, एरिया होना चाहिए किसके पास में, आपका चेक डैम के आसपास में। नंबर 6 पे होता है कि
अभी जहाँ हम साइट प्रीफर कर रहे हैं वो साइट जो है एप्रोप्रिएट होना चाहिए और ज़्यादा रिमोट एरिया में नहीं होना चाहिए, एप्रोप्रिएट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। मतलब आप गिट्टी, रेत, सीमेंट, पानी सब को जो है आसानी से पहुंचा सकते हैं, तो ये जो है एप्रोप्रिएट होना चाहिए फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। नहीं तो क्या होता है कि हम लोग बहुत अगर रिमोट एरिया में कोई साइट सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि ये हमारा जो है ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस ज़्यादा हो जाता है, तो ये इकोनॉमी में एक जो है महत्वपूर्ण जो है प्रभाव डालता है। इसके बाद में अगर हम बात करें कि 7वां नंबर क्या होना चाहिए, तो एक आपने जैसे टो टू टेल की बात समझी थी पहले कि ये अगर इसका टॉप है तो किसी स्ट्रक्चर का जो है टेल होना चाहिए, ये मान लीजिए टो होना चाहिए और ये स्ट्रक्चर का टेल होना, ये टो टू टेल की बात कर रहे हैं ना, टो टू टेल। तो इसमें क्या होगा कि कोई भी स्ट्रक्चर का जो जल भराव क्षमता है वो आगे वाले स्ट्रक्चर से जो है वो कभी भी इस तरीके का नहीं होना चाहिए कि जैसे आपने यहाँ पर बनाया और अगला स्ट्रक्चर जो है आपका इस तरीके से है, तो क्या होगा ये स्ट्रक्चर का जो है ग्रेविटी ख़त्म हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो है हम लोग बात करते हैं जो लिफ्ट प्रेशर की, तो वो कंसीडर नहीं होगा। मतलब ये जो है आपका ये स्ट्रक्चर जो है अपलिफ्ट करेगा ग्रेविटी ना होने की वजह से, तो इसके जो है फेल्योर के चांस ज़्यादा होंगे। तो इस तरीके से जो है हम लोगों को साइट सिलेक्शन करना है। तो टो टू टेल जो है हम लोग बात करते हैं, इसका हमेशा ध्यान रखें। आया समझ में? ये साइट सिलेक्शन के ये जो हमारे कंपोनेंट है। पहला क्या है, किनारे मजबूत होना चाहिए। दूसरे जो है स्ट्राटा हार्ड मिलना चाहिए। तीसरा जो है नाला सकरा हो, वहीं संरचना बनाना चाहिए। इट शुड बी देयर ऑन नैरो ड्रेनेज, तो हम लोग वहाँ पर प्रपोज करेंगे। स्लोप शुड बी लेस देन 5% होना चाहिए। आपका स्लोप अगर ज़्यादा होगा तो आपका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी वो कम होगी। कल्टीवेशन एरिया होना चाहिए नियर अबाउट, ताकि हम लोग जो है इरिगेशन एरिया बढ़े हमारा, और इरिगेशन एरिया बढ़ेगा तो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ती है तो सिंपल सी बात है कि किसी भी बेनिफिशियरी का इनकम इनहांस होगा, और जब इनकम बढ़ेगा तो उसका बिहेवियर चेंज होगा। हो सकता है कि उस इनकम को अपने बच्चों के एजुकेशन में लगा रहा है, तो उसकी वजह से जो है हम लोग बात कर सकते हैं कि लिटरेसी बढ़ेगी। लिटरेसी की वजह से जो है उसको बहुत अच्छा जॉब मिलेगा, इकोनॉमी में सपोर्ट करेगा। तो ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में हम किस तरीके से एक स्ट्रक्चर के माध्यम से कैसे हम लोग जो है जुड़ सकते हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। एप्रोप्रिएट फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, सूटेबल साइट होना चाहिए फॉर द ट्रांसपोर्टेशन के लिए। टो टू टेल का कॉन्सेप्ट ध्यान रखें। तो इतने सारे जो है साइट सेक्शन के हमारे फैक्टर हैं। अब हम बात करेंगे कि हमें जो है सावधानियां क्या रखनी है। तो सावधानियां हम लोग क्या क्या रखेंगे, अभी आप जब कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो इसके जब आपने कंपोनेंट देखे थे तो इसमें क्या है, कुछ प्रिकॉशन रखने की ज़रूरत है, जिसको हम लोग जो है सावधानियां बोलते हैं। तो क्या सावधानियां हमको रखना है, तो पहला तो ये करना है हमें कि कहीं पर जब भी स्ट्रक्चर बनाएं तो जो हम सोशल सर्वे की बात कर रहे थे, सोशल सर्वे की मतलब कि आपका स्ट्रक्चर जब बना रहे हैं तो कहीं पर भी किसी स्ट्रक्चर के अंतर्गत आपका किसी का भी घर, जमीन, जानवर नहीं डूबना चाहिए। इस तरीके से अगर होगा तो क्या होगा कि हम जो सोशल सर्वे की बात करते हैं वो ठीक से नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है हम लोगों को ध्यान रखने की ज़रूरत है, किसमें, एक हम जब सोशल सर्वे करते हैं तब। अब हमें क्या करना है कि दूसरा हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि जब हम लोग, एक तो सोशल सर्वे, दूसरा कोई भी अगर मान लीजिए स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो उसका जो है किसी के खेतों में पानी अगर जाता है, मतलब फ्लड होता है, तो उसकी वजह से जो है लोगों के खेतों में नुकसानी हो सकती है। तो वो एक कंपोनेंट भी हमें ध्यान रखना है। अगर हम ज़मीन की बात करें तो किसी का ज़मीन नहीं उसमें ख़राब होना चाहिए। जब हम स्ट्रक्चर बनाए तो उसका हाइट उसी तरीके से ले। तो एक सोशल सर्वे हो गया। दूसरा जो है टेक्निकल सर्वे।
टेक्निकल सर्वे में आपको जो है स्ट्रक्चर की हाइट, डेप्थ और विड्थ, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा, जिसकी वजह से किसी का नुकसान ना हो। तो नुकसान ना हो, इस वजह से जो है आपको टेक्निकल डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत है। और इसी में जो है इसके बाद में आपका जो है इकोनॉमिक सर्वे होगा या इकोनॉमिक स्टडी होगी, और इसमें जो है आप उसमें पता चला। तो इतने तरीके से जो है हम लोग एक किसी स्ट्रक्चर को बनाने से पहले, ये प्री असेसमेंट है, आप किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने से पहले ये सारी चीज़ों के बारे में आपको सोचना है। अब हम बात करते हैं कि जो स्ट्रक्चर के फेल्योर क्या क्या हो सकते हैं। तो फेल्योर क्या क्या होंगे किसी भी एक स्ट्रक्चर के, तो मैं आपको फेल्योर बता रहा हूँ। कोई भी स्ट्रक्चर के फेल्योर होता है, पहला होता है ओवर टर्निंग। ओवर टर्निंग हो जाता है स्ट्रक्चर। ओवर टर्निंग का मतलब क्या होता है कि ये आपका जो है स्ट्रक्चर ऐसा आपने बनाया है, और ये स्ट्रक्चर मान लीजिए कि आपका यहाँ पर आपने एप्रोन नहीं बनाया है, या जो है ये जो आपका मिट्टी वाला एरिया है जहाँ पर आपका फाउंडेशन है, ये अगर ठीक से नहीं है तो आपका स्ट्रक्चर ओवर टर्निंग हो जाएगा। ओवर टर्निंग मतलब क्या हो जाएगा कि ये वाला हिस्सा जो है नीचे आ जाएगा और ये वाला जो हिस्सा होगा आपका ऊपर चला जाएगा। मतलब इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर दिखने लगेगा, ऐसा हो जाएगा। मतलब ये वाला हिस्सा जो है नीचे चला जाएगा और ये वाला हिस्सा ऐसा आ जाएगा। तो इस तरीके से जो ओवर टर्निंग हो जाएगा। और दूसरा क्या हो सकता है, तो दूसरा ये होगा आपका स्ट्रक्चर जो है स्लाइडिंग हो जाएगा। मतलब स्लाइड करेगा, मतलब कि आपका स्ट्रक्चर, आपने मान लीजिए कि यहाँ पर कोई स्ट्रक्चर बनाया है, ये स्ट्रक्चर अपना जगह छोड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर आ जाएगा, तो ये जो होगा स्लाइड होगा। तो ये दोनों केस में क्या होता है कि आपका स्ट्रक्चर जो आपने बनाया है वो किसी भी काम का नहीं है। तो इसके लिए जो है हम लोग क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे। जब हम एप्रोन बनाते हैं, एप्रोन में पानी इकट्ठा करते हैं, तो एप्रोन में पानी इकट्ठा करने से क्या होता है उसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं कि जब आप एप्रोन में पानी भरते हैं, मतलब आपका जब ऐसा स्ट्रक्चर देखते हैं आप, ये एप्रोन होता है और यहाँ पर आपका टोवाल होता है और यहाँ पर जो है पानी होता है। जब आपका पानी इस पर आता है तो पानी की एक प्रकृति होती है, पानी को चढ़ने दो अपने तरीके से, पर जब उतारते हैं तो इसको हम अपने तरीके से बिल्कुल प्रेम से उतारें और इसको जो है यहाँ पर भरने दें। जब यहाँ भरेंगे तो ये क्या होगा कि जब पानी यहाँ पर गिरेगा तो ये वाला जो लेवल है इसको जो है कभी भी एकदम से धक्का नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें पानी है। और जहाँ पर पानी होता है, जहाँ पानी होता है वहाँ पर क्या होता है, ग्रेविटी जो है जीरो हो जाती है। जहाँ पानी होता है वहाँ ग्रेविटी जीरो हो जाता है। ग्रेविटी मतलब आप समझ सकते हैं कि उसके ऊपर जो है फोर्स नहीं लगेगा, और ये फोर्स नहीं लगेगा तो उसकी वजह से जो है स्काउरिंग नहीं होगी। और स्काउरिंग का मतलब क्या होता है कि अगर ये नहीं आपने बनाया तो ये स्काउरिंग होगी, मतलब यहाँ से जो है मिट्टी पूरी खूद जाएगी और एक समय ऐसा आएगा कि आपका स्ट्रक्चर यहाँ से जगह छोड़ देगा ये वाले हिस्से से, और ये पूरा जो है पलट जाएगा। इस तरीके से जो है आपका ओवर टर्निंग होगा। तो ये जो फेलियर होता है डैम में, ये बिल्कुल जो है आप अगर ध्यान नहीं देंगे किसी भी एक चीज़ का, आप अगर एप्रोन पे ध्यान नहीं देंगे, टोवाल नहीं बनाएंगे, तो ये इस तरीके के केसेस हो सकते हैं जहाँ पर आपका सरफेस जो है, ये सरफेस जो है या आपका जो है नाला बेड लेवल जो है वो सॉइल का है। तो इसीलिए जो मैं बता रहा हूँ आपको कि किसी भी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो है उसके एटलीस्ट हम लोगों को कहाँ तक जाना चाहिए, उसका फाउंडेशन जो है, उसका स्ट्राटा जो है हार्ड होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है आपको फेल्योर का ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको समझ में आया होगा कि अगर मुझे कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। अब अभी आपको क्या करना पड़ेगा, लेआउट डालना पड़ेगा। लेआउट डालने के लिए क्या करेंगे आप जो है पाइथागोरस आपने प्रमेय सुना होगा, बचपन में पढ़ा होगा। ये पाइथागोरस प्रमेय आपको क्या काम में आएगा, हमने ये देखा था आधार,
ये कोई रेक्टेंगुलर है, अगर आप 3 4 तो ये आपका 5 आएगा। ये ऐसा क्यों होगा? इसका मतलब क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होता है? लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर। अब मान लीजिए कि कर्ण आपके पास में नहीं है, ये x है, x वैल्यू है, तो आप क्या करेंगे? लंब का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना हुआ? 9 प्लस 16, ये कितना हुआ? 25। एक्स स्क्वायर मतलब 25, जब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? √25, ये क्या होगा? 5। तो ये आपका वैल्यू आया 5। तो आप कभी भी जब भी कोई लेआउट करें तो इस तरीके से जो है पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से आप अपना टेप को पकड़े और जो है एकदम ये वाला जो है लाइन एकदम करेक्ट इसको निकाल लें। फिर इसके बाद में आप जो है आपकी डिज़ाइन जो है जिस इस तरीके से आपका जो है ड्राइंग बना है उस ड्राइंग के हिसाब से जो है आपको लेआउट करने की ज़रूरत है। तो उम्मीद करता हूँ ये मैं आपको लेआउट वाला वीडियो जो है अगले वीडियो में मैं सिखाने वाला हूँ किस तरीके से इसको हम लोग आगे करेंगे। तो प्लीज़ आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखें, जो भी आपके मन में सवाल हो मुझसे जा डायरेक्ट पूछें और मेरे इस वीडियो को जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।